पत्र व्यक्ति के सुख दुख का संजीव संवाहक होने के साथ यह पत्र लेखक के व्यक्तित्व का प्रतिबिंब भी होता है। निजी जीवन से लेकर व्यापार को बढ़ाने या कार्यालय संस्थानों में परस्पर संपर्क का साधन पत्र ही है। पत्र की इन सभी उपयोगिताओं को देखते हुए पत्रों को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, एक अनौपचारिक पत्र और दूसरा औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वे होते हैं जिन्हें हम अपने ऑफिसों में, कार्यालयों में या अपने स्कूल के प्रधानाचार्य जी को लिखते हैं। औपचारिक पत्र केवल कार्यालयों में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, अपने लाइब्रेरी में पुस्तक मंगाने के लिए या फिर खेल का सामान मंगाने के लिए, किसी कार्यालय या ऑफिस में कोई शिकायती पत्र या कार्यालय से किसी भी चीज़ की जानकारी को प्राप्त करना। उसके बाद दूसरा जो हमारा अनौपचारिक पत्र आता है, अनौपचारिक पत्र को हम अपने व्यक्तिगत सगे संबंधियों, रिश्तेदारों या अपने दोस्तों को लिख सकते हैं, जिनमें हम अपनी व्यक्तिगत बातों का उल्लेख करते हैं। जैसे सगे संबंधियों, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिचितों को या जिन्हें भी हम पहचानते हैं, उनको हम जो भी पत्र लिखते हैं उन पत्र को अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अनौपचारिक पत्र को ये व्यक्तिगत होते हैं। इनमें व्यक्तिगत प्रवृत्तियाँ, हमारा सुख दुख, हमारी खुशी, हमारा उत्साह, बधाई, शुभकामना आदि का वर्णन किया जाता है। अनौपचारिक पत्रों की भाषा आत्मीय व हृदय को स्पर्श करने वाली होती है। औपचारिक और अनौपचारिक पत्र को लिखते समय हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हमारी भाषा सीधी और सरल हो, किसी भी बात को दोबारा रिपीट ना किया गया हो। तो जो औपचारिक पत्र होते हैं उनके लिखने का तरीका क्या होता है, देखिए। पत्र भेजने वाले प्रेषक का पता औपचारिक पत्र लिखते समय सर्वप्रथम भेजने वाले का पता लिखा जाता है। प्रेषक का पता बाईं ओर लिखा जाता है। अगर दिनांक की बात करें तो दिनांक को हम प्रेषक के पते के ठीक नीचे जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है उसी दिन का हमें दिनांक इसमें डालना होता है। दिनांक के बाद आता है विषय, कि हमें यह पत्र किस विषय में लिख रहे हैं, उस विषय को हमें यहाँ पे संक्षेप में लिखना होता है। इसके बाद है संबोधन। संबोधन सभी औपचारिकताओं के बाद पत्र प्राप्तकर्ता के लिए महोदय, महोदया, मान्यवर आदि संबोधन के रूप में लिखा जाता है। संबोधन के बाद हमारा जो मूल विषय है उस विषय के बारे में इसमें लिखा जाता है और उसके अंत में, लास्ट में अभिवादन के साथ समाप्ति पत्र की समाप्ति पर पत्र प्राप्तकर्ता का अभिवादन किया जाता है। अभिवादन लिखने के बाद अंत में पत्र लिखने वाले का नाम आदि का वर्णन किया जाता है तथा आवश्यकता पड़ने पर हस्ताक्षर भी किए जाते हैं। दूसरा है हमारा अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र को लिखते समय इस बात का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस पत्र में सबसे पहले प्रेषक का पता हमें लिखा जाना चाहिए। यह पता पत्र के बाईं ओर लिखा जाता है। इसके बाद इसमें दिनांक को प्रेषक के पते के ठीक नीचे बाईं ओर लिखा जाना चाहिए। यह तिथि भी उसी दिन की होती है जिस दिन की यह पत्र लिखा जाना है। उसी प्रकार जिसको यह पत्र लिखा जा रहा है उसे संबोधन के साथ साथ फिर पत्र की पूरी वार्ता को संक्षेप में और सरल वाक्यों में लिखा जाना चाहिए। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही पत्रों में इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हमें कम शब्दों में अधिक से अधिक बातों को लिखा जाना चाहिए और अपने पत्र की समाप्ति इस प्रकार करनी चाहिए कि पत्र का संदेश स्पष्ट हो सके। औपचारिक पत्र का एक उदाहरण देखिए। दीदी या बहन की शादी पर अवकाश के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र। तो यह एक पत्र है जो एक शादी में जाने के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को लिखा जाना है। तो इसमें सबसे पहले देखिए बाईं ओर लिखना है हमें सेवा में। उसके बाद थोड़ा सा स्पेस देकर अगली लाइन में हमें दाईं ओर को लिखना है प्रधानाचार्य जी महोदय, अपने स्कूल का नाम और उस स्कूल का पता कि वो कहाँ पर है। जैसे इसमें लिखा है कि DAV स्कूल रामनगर दिल्ली। तो आप जिस स्कूल में पढ़ाई करते हैं आपको उस स्कूल का इसमें पता लिखना होगा। इसके बाद आपको अगली लाइन से विषय कि आप यह पत्र किस लिए लिखना चाहते हैं, अपनी पूरी बातों को संक्षेप में इसमें लिखा जाता है। जैसे कि विषय है बहन की शादी के लिए अवकाश प्रदान हेतु प्रार्थना पत्र। विषय लिखने के बाद हम लिखते हैं संबोधन। अगर आपके विद्यालय की प्रधानाचार्य कोई लेडी है तो आप लिखेंगे महोदया, अगर कोई जेंट्स हैं तो आप लिखोगे महोदय। फिर महोदय लिखने के बाद कॉमा करके आप नेक्स्ट लाइन से शुरू करेंगे। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में
कक्षा 4 का विद्यार्थी हूँ। मेरे घर में मेरी बहन की शादी है जिसकी दिनांक 10/9/2020 और 11/9/2020 निश्चित हुई है, अतः मुझे इस शादी में जाना अनिवार्य है। इसी कारण मुझे 8/9/2020 से 12/9/2020 तक अवकाश प्रदान करें। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मुझे अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। इसके बाद ठीक नीचे अपने बाईं ओर धन्यवाद लिखेंगे और धन्यवाद के नीचे दिनांक को लिखेंगे। इसके दाईं ओर आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम, कक्षा और अनुक्रमांक।